प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। छठवां अध्याय इक्ष्वाकु वंश का वर्णन। अब आप लोगों को नवम स्कंद का छठवां अध्याय का इक्ष्वाकु वंश का वर्णन इक्ष्वाकु वंश का कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इक्ष्वाकु वंश वर्णन कियो मुनि ने अति हर्षाय, नृपति परीक्षित सुन रहे प्रभु में ध्यान लगाए। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के विरूप केतुमान तथा शंभु नाम के 3 पुत्र थे। राजा विरूप के पृषदस्व तथा पृषदस्व के रथितर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा रथितर के संतानहीन होने के कारण उन्होंने अंगिरा ऋषि के द्वारा अपनी पत्नी से पुत्र उत्पन्न कराए। वे सभी पुत्र ब्रह्म तेज से युक्त होने के कारण अंगिरस गोत्री ही कहलाए। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर भी ब्राह्मण थे। हे राजन, मनु जी की नासिका छिद्र से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए। राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी थे। उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 3 पुत्र विकुक्षी, निमि तथा दंडक सबसे बड़े थे। इन तीनों से छोटे 25 पुत्र पूर्व भाग के राजा बने तथा 25 पश्चिम भाग के राजा बने। तीनों बड़े पुत्र मध्य भाग के राजा थे तथा शेष पुत्र दक्षिण भाग के राजा थे। एक समय राजा इक्ष्वाकु ने बड़े पुत्र विकुक्षी को श्राद्ध के हेतु वन्य पशु मार कर लाने की आज्ञा दी। विकुक्षी ने अनेकों वन्य पशु मारे, किंतु भूख लगने के कारण उन्हें खरगोश को खा लिया। जब वे श्राद्ध के लिए मांस लाए, तब गुरु वशिष्ठ ने जान लिया कि श्राद्ध के निमित्त लाया हुआ मांस अशुद्ध है। राजा इक्ष्वाकु को विकुक्षी के इस कार्य का पता चला। तब उन्होंने विकुक्षी को देश से निकाल दिया। जब राजा इक्ष्वाकु ने परम पद प्राप्त कर लिया, तब विकुक्षी अपने देश में लौट आया और राज्य करने लगा। राजा विकुक्षी के पुरंजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह महाबली था। उसने देवराज इंद्र को बैल बनाकर देवताओं की सहायता से दैत्यों का संहार किया था। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह तथा उस बैल की पीठ पर बैठने के कारण कुकुथ नाम पड़ा। राजा पुरंजय का पुत्र अनंत था। अनंत का पुत्र पृथु था। पृथु के विश्वरंधी के चंद्र तथा चंद्र के युवनाश्व पुत्र उत्पन्न हुआ। युवनाश्व के सावस्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने सावस्तीपुरी बसाई। राजा सावस्त के बृहस्व के कुलियाश्व उत्पन्न हुआ। कुलियाश्व को ही धुंधमार कहते हैं। उन्होंने उतंग ऋषि की प्रशंसा के लिए धुंधु नामक दैत्य को मारा था। राजा धुंधुमार के 21 सहस्त्र पुत्र थे। सब के सब धुंधु दैत्य के मुख से निकली हुई अग्नि में भस्म हो गए। केवल 3 पुत्र बचे। राजा के निकुंभ के राजा युनास ने पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यह यज्ञ किया। एक दिन यज्ञ के बीच में रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, राजा युनास को बड़ी प्यास लगी। उन्होंने उठकर भूल से अभिमंत्रित जल को पी लिया। जब प्रातः काल हुआ तथा स्वजनों ने कलश में जल ना पाया, तब उन्होंने मालूम किया कि इस पुत्र देने वाले जल को किसने पी लिया है। तब राजा युवनाश्व ने रात वाली बात कही। ऋषियों ने देव का ऐसा ही विधान समझकर भगवान को नमस्कार किया। राजा युवनाश की दाहिनी कोख फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको इंद्र ने धाय बनकर दूध पिलाया। जब वह बच्चा भूख से रोने लगा, तब इंद्र ने कहा, मेरा दूध पिएगा। माँ धाता उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी। राजा युवनाश्व की भी मृत्यु न हुई और वह बालक भी जीवित रहा। वही चक्रवर्ती राजा मानधाता हुए। उन्होंने 7 द्वीपों को जीतकर सर्वस्व किया था। उस राजा का नाम, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उनके भय से कांपते रहते थे। चक्रवर्ती राजा मानधाता बड़े प्रतापी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले कई यज्ञ किए। राजा मानधाता के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना विशाल राज्य था। उनकी पत्नी बिंदुमती के गर्भ
से पुरुकुत्स, अम्बरीश दूसरे तथा मांगी मुचुकुंद तथा 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 50 कन्याओं का विवाह सौभरी मुनि के साथ कर दिया। सौभरी मुनि अपने योग बल से युवा रूप धारण करके अनेक प्रकार की भोग सामग्री तथा ऐश्वर्य युक्त होकर अपनी 50 पत्नियों के साथ विहार करते थे। उनके आनंद तथा सुख को देखकर राजा मंधाता भी कहते थे कि मैं चक्रवर्ती राजा होते हुए भी सौभरी मुनि के समान सुखी नहीं हूँ। कुछ काल पश्चात सौभरी ऋषि को ध्यान आया कि मैंने अपना संपूर्ण तप का फल इन विषय भोगों में ही नष्ट कर दिया। तब वे तपस्या के लिए वन में चले गए। उनके साथ उनकी पत्नियां भी चली गई। वहीं पर तपस्या के बल से उत्तम गति प्राप्त की। उनके साथ उनकी पत्नियां भी सती हो गई। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की।